पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के सुनसान किनारे, जहां रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हवा के साथ लहराते थे और सूरज की तपिश जमीन को झुलसा देती थी, एक छोटा सा गांव बसाता था। इसी गांव में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था। यूसुफ का दिल मानो अल्लाह की रोशनी से जगमगाता हो। वो इतना ईमानदार और नेक दिल था कि गांव वाले उसका नाम आदर से लेते। लेकिन उसका घर, वो तो गरीबी की चादर में लिपटा हुआ था। उसका मिट्टी का छोटा सा घर, जिसकी दीवारें सालों की धूप और बारिश से जर्जर हो चुकी थीं, बस नाम का आशियाना था। हर शाम जब सूरज डूबता, यूसुफ अपनी थकी आंखों में थकान नहीं बल्कि उम्मीद की चमक लिए बच्चों को देखता और मन ही मन कहता, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है। उसकी पत्नी का नाम था आमिना। आमिना, जिसका चेहरा भले ही थकान से फीका पड़ गया हो, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और सब्र की गहरी रौनक थी। उनके दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आयशा और बिलाल। आयशा 7 साल की मासूम सी बच्ची अपनी पुरानी रंग बिरंगी गुड़िया से घंटों बातें करती, मानो वो उसकी सबसे प्यारी सहेली हो। और बिलाल, 5 साल का चंचल लड़का, रेत पर उंगलियों से मस्जिद और घर बनाता और सपने देखता कि एक दिन वो अपने अब्बू अम्मी को सारी दुनिया की खुशियां देगा। गरीबी ने उनके घर को तोड़ मरोड़ दिया था, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा अब भी जिंदा था, जैसे रेगिस्तान में कोई हरा भरा नखलिस्तान। हर सुबह आमिना बच्चों को जगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और यूसुफ शाम को मस्जिद में सजदे में झुककर सब्र की दुआ मांगता। एक दिन आमिना ने कांपती आवाज में कहा, यूसुफ, आज फिर हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूखे सो रहे हैं। उनकी छोटी छोटी सांसें तक थकान से भारी लग रही हैं। कल आयशा ने मुझसे पूछा, अम्मी, अल्लाह कब हमें रोटी देगा? मैं क्या जवाब दूं यूसुफ? आमिना की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज दर्द से भर गई। यूसुफ ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। वो बोला, आमिना, सब्र करो। अल्लाह हमारा राज़िक है। वही समंदर की मछलियों को रोजी देता है जो कभी भूखी नहीं सोती। वही चिड़ियों को दाना देता है जो बिना मेहनत के पेट भर लेती है। वही हमारे लिए भी रास्ता निकालेगा। बस हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है। यूसुफ ने आमिना के कंधे पर हाथ रखा और नरम स्वर में कहा, याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारी मुश्किलें भी एक दिन खत्म होंगी। आमिना ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया और चुपके से अल्लाह से दुआ मांगी। एक दिन यूसुफ अपने घर के नीचे बने पुराने कुएं को साफ कर रहा था। यह कुआं सालों से सूखा पड़ा था। उसकी गहराई में सिर्फ रेत और धूल थी, मानो जमीन ने अपना सारा पानी छुपा लिया हो। यूसुफ ने सोचा, मेरे बाप दादा कहते थे कि यह कुआं कभी पानी से लबालब था। शायद इसे साफ करने से कोई चमत्कार हो जाए। धूप में पसीना बहाते हुए वो औजार से मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसके औजार से कोई सख्त चीज टकराई। धातु की खनक गूंजी और यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क उठा। वो रुक गया और उत्साह भरी आवाज में बुदबुदाया, ये क्या है? लगता है यहां कुछ पुराना दबा हुआ है। शायद कोई चीज जो हमारे पूर्वजों के जमाने की हो। यूसुफ ने उत्सुकता और डर के मिश्रण के साथ मिट्टी हटाई। धीरे धीरे एक पुराना झंग लगा हुआ संदूक बाहर निकला। उसकी लकड़ी की सतह पर समय की गहरी लकीरें उभरी थीं और ताला इतना जंगालू था कि लग रहा था जैसे सदियों से कोई इसे छुआ ना हो। यूसुफ ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा। उसका दिल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था, लेकिन संदूक में सोना चांदी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पीला पड़ चुका कागज और एक पर्ची थी। उसने कागज को धीरे से खोला। उसमें लिखा था, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने खुले रहते हैं। जो तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता। ये शब्द यूसुफ के दिल में उतर गए, जैसे कोई रोशनी अंधेरे में चमक उठी। वो खामोश हो गया
और आंखें बंद कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने उस संदूक का राज अपने तक ही रखा। वो सोच रहा था, यह अल्लाह का इशारा है, यह मेरे लिए एक संदेश है कि सब्र ही मेरी असली दौलत है। लेकिन उसका पड़ोसी रफीका, वो तो चालाक और लालची था। उसने यूसुफ को कुआं खोदते देख लिया था। रफीका की आंखों में जलन थी और उसका मन शक से भरा था। उसने छिपकर यूसुफ से पूछा, यूसुफ, ये तुम क्या छुपा रहे हो? मैंने देखा तुमने जमीन से कोई संदूक निकाला। क्या उसमें सोना चांदी भरा है? सच बताओ। यूसुफ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं रफीकक, इसमें कुछ खास नहीं था। बस एक पुराना संदूक था, खाली था। शायद कोई पुरानी बेकार चीज। तुम्हें गलत फहमी हुई। लेकिन रफीक का मन शांत न हुआ। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने गांव में अफवाह फैला दी, यूसुफ के घर में खजाना छुपा है, वो गरीब आदमी रातों रात अमीर हो गया। पहले तो लोग हंसकर टाल देते, लेकिन धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, यूसुफ जैसे गरीब के पास इतना खजाना जरूर कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह जब सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, गांव वालों की भीड़ यूसुफ के घर पर टूट पड़ी। 10-15 लोग थे, लेकिन उनका शोर ऐसा कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया हो। उनके चेहरों पर लालच और गुस्सा साफ दिख रहा था। एक गांव वाला चिल्लाया, यूसुफ, तुम्हारे पास जो खजाना है वो हम सबका है। ये गांव की जमीन है तो खजाना भी हमारा है। दूसरा गुस्से में बोला, हां, तुम अकेले सब कुछ नहीं रख सकते, हमें हिस्सा दो वरना अच्छा नहीं होगा। भीड़ ने यूसुफ को धक्का दिया। यूसुफ पीछे हट गया, लेकिन आमिना बच्चों को अपनी बाहों में छुपाकर ढाल बन गई। आयशा और बिलाल डर से कांप रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आमिना ने कांपती टूटी आवाज में चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो खुद भूखे मर रहे हैं। ये सारी अफवाहें झूठी हैं, कृपया विश्वास करो। यूसुफ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वल्लाही मैं सच कह रहा हूं, इस संदूक में न सोना था न दौलत, सिर्फ एक छोटा सा कागज है जो कहता है कि सब्र का इनाम अल्लाह देता है। कृपया शांति से समझो। लेकिन भीड़ की आंखें लालच से अंधी हो चुकी थीं। उन्होंने यूसुफ का घर तहस नहस कर दिया, बर्तन उलट दिए, दीवारें टटोलीं, यहां तक कि कुएं के किनारे तक खोद डाला। जब कुछ न मिला तो वो गुस्से और निराशा में चिल्लाते हुए चले गए। यूसुफ का घर बिखरा पड़ा था। आमिना बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। आयशा ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे? यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। उस रात जब चांद आकाश में चमक रहा था और रेगिस्तान की ठंडी हवा घर की टूटी दीवारों से घुस रही थी, यूसुफ ने तहज्जुद की नमाज में सजदा किया। वो रो रहा था, उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा था। वो बोला, या अल्लाह, मेरे घर पर जुल्म हुआ है, मेरे पड़ोसी ने झूठ फैलाया, गांव वालों ने लूट लिया, लेकिन मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैंने सब्र किया। तेरे रास्ते पर मेरा भरोसा अब भी वैसा ही है। तू मेरा मालिक है, तू ही सब कुछ दे सकता है। हमें ताकत दे और इन लोगों को हिदायत दे। एक आंसू उसके सजदे की जगह पर गिरा। उसी पल हवा थम गई। एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई, मानो कोई फरिश्ता आया हो। यूसुफ को लगा उसकी दुआ कबूल हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो पूरा मंजर बदल चुका था। सूखी जमीन हरी भरी हो गई थी। रेत के टीले रंग बिरंगे फूलों से ढक गए थे। हवा में ताजगी की खुशबू थी और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। खाली कुएं पानी से लबालब थे। न सिर्फ यूसुफ का कुआं बल्कि गांव के सारे कुएं। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि पीने वाले को लगता था जैसे जन्नत का प्याऊ हो। पेड़ों पर फल लद गए और गांव की गलियां खुशी से गूंज उठीं। गांव वाले बाहर निकले तो हैरान रह गए। एक ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे हुआ? कल तक तो यहां सिर्फ रेत थी।
दूसरे ने आश्चर्य से कहा, यह तो अल्लाह का मौजज़ा है, किसी ने दुआ की होगी, किसी ने सब्र किया होगा। तब यूसुफ उस पुराने संदूक को लेकर सबके सामने आया। वो मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में सुकून और शुक्र की चमक थी। वो बोला, यह संदूक सोने या दौलत का नहीं था, ये अल्लाह का इम्तिहान था। उसने देखा कि कौन सब्र करता है और कौन लालच में अंधा हो जाता है। इस कागज को पढ़ो, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने खुले रहते हैं। आज ये ख्याल सच हो गया। अल्लाह ने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। गांव वाले यूसुफ के पैरों में गिर पड़े। रफीकत भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। एक गांव वाले ने कांपती आवाज में कहा, यूसुफ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने हमें अंधा कर दिया था, तुम्हारा सब्र हमें सबक सिखा गया। यूसुफ ने नरम और उदार स्वर में कहा, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, उसकी रहमत ही सबसे बड़ा खजाना है। आज से हम सब मिलकर गांव को संभालेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई उदास नहीं रहेगा। यूसुफ और आमिना ने बच्चों को गले लगाया। आयशा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। बिलाल ने हंसते हुए चिल्लाया, अब मैं ढेर सारे फल तोड़कर खाऊंगा। सबके चेहरों पर सुकून और खुशी की लहर दौड़ रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत हमारे ईमान और तवक्कुल में है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो ऐसे रास्ते निकालता है जो हम सोच भी नहीं सकते। यूसुफ की तरह हमें भी हर कदम पर सब्र और दुआ का सहारा लेना चाहिए। हर दुआ का जवाब होता है, बस सब्र की कुंजी चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक गहरा सबक है। तो दोस्तों, अपने दिल में ईमान की रोशनी जगाए रखो, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी को रहमत से भर दो। ये कहानी आपके दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।